बच्चे भी बड़े हो जाते तो समझदार हैं बच्चे भी, तो वो भी इस बात कि बुरखे की वजह से ही वो इन चीज़ों में फंसी थी, इस वजह से बुरखा जलाया गया था, बाकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। लोग इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम अपना सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। और बच्चों का भी दोनों को समझना चाहिए कि मतलब कि सारे मुस्लिम ऐसे ही होंगे, जो जैसे हैं, जो नहीं है उन्हें दिल पे नहीं लेना चाहिए। लोग इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम अपना सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। बच्चे भी बड़े हो जाते तो समझदार हैं बच्चे भी। आपने देख ली मूवी, देख ली आपने मूवी, देख ली आपने, कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी मूवी। समझ में आया मूवी में? उसमें यही समझ में आया कि मतलब सोच समझ के ही दोस्ती करनी चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और मतलब अपने पेरेंट्स से हर कोई भी डिसीजन हो राय तो लेनी चाहिए। अब्दुल के बारे में क्या बोलोगे आप? किसके बारे में? अब्दुल के बारे में। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब्दुल के बारे में क्या बोलते हैं ना, मेरा अब्दुल बाकी जैसा नहीं है। नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अच्छा, इस मूवी को कोई जगह बैन कर दिया क्या बंगाल वगैरह में? हमारी हिंदू बहनें रहती हैं। हाँ, करना तो नहीं चाहिए, कि सबको देखने चाहिए जिससे कि कोई भी ये गलती ना करे जो उन 3 लड़कियों के साथ हुई। बाकी जितनी भी हमारे देश में हैं उन लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। मैं तो चाहती हूँ किसी के भी साथ ऐसा ना हो। तो गलती ओवरऑल किसकी है, माँ बाप की है कि बच्चों की है? इसमें गलती ना माँ बाप की है ना बच्चों की है। बस यही है कि जो उनको संगत की थोड़ी जो गलत एक लड़की थी, उन 4 लड़कियों में एक लड़की गलत थी, मतलब एक जन के होने से उन तीनों की लाइफ। ओवरऑल मतलब एक लड़की क्रिश्चियन होती है, एक हिंदू होती है, तो एक को तो जानकारी होती है अपने धर्म के बारे में, बट एक को नहीं होती है, तो वहाँ पे उसका काउंटर भी नहीं कर पाती है। जैसे वो बोलते हैं कि आपके भगवान शिव क्या हैं, जो खुद की रक्षा ना कर पाए, आपकी रक्षा क्या करेंगे? पेरेंट्स की गलती है कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में सारी नॉलेज देनी चाहिए, बचपन से ही देनी चाहिए, तो बचपन से बड़े होने तक उनको थोड़ी थोड़ी सारी नॉलेजें आ जाएं। ये चीज़ है और ये हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है। मैं खुद एक मंदिर वाली हूँ और मुझे कृष्ण जी के बारे में, राम जी के बारे में, शिव जी के बारे में पूरी टोटल नॉलेज है। कई जगहों जैसे कई लोग बोल रहे हैं मूवी के अंदर जो बुरखा जला गया वो बहुत गलत था एंड में। हाँ, बुर्का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी अपनी सेफ्टी के लिए बुर्का पहनना पड़े, ये चीज़ गलत है। सेफ्टी के लिए नहीं, हाँ धूप छाँव के लिए पहन सकते हैं बुर्का अपनी स्किन के लिए, बट किसी से सेफ्टी के लिए बुर्का कैसे सेव कर लेगा हमें? लड़की उसमें तो ये पता है ना लड़की है, और लड़के को तो लड़की से ही मतलब होता है कि लड़की है, बुर्का हो पहने या ना पहने। ये थोड़ी है कि बुरखे वाली लड़की सेफ़ है, ये गलत है। नहीं, मूवी में बताया ना एंड में बुरखा जला दिया गया, तो कई लोग मुस्लिम लोग बता रहे हैं कि बुरखा नहीं चलना चाहिए था। हाँ, मतलब उनके धर्म में नहीं जलना चाहिए था, तो शायद उन मूवी के अंदर जलाया क्योंकि हम हिंदू लड़कियों के लिए, और बुरखे की वजह से ही स्टार्टिंग हुई थी, बुरखे से ही, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बुरखा ही पहना था, उसी से स्टार्टिंग हुई उनकी गलतियों की, तो इसलिए बुरखा जलाया गया। जी आप बताइए, कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आया, यही समझ में आया कि सबसे पहले संगत अच्छी होनी चाहिए और हमको हमारे धर्म के बारे में नॉलेज होनी। धर्म तो चेंज करना ही नहीं चाहिए, फिर चाहे कोई भी बोले। अपने धर्म किसी के कहने से अपना धर्म नहीं चेंज करना चाहिए। हम क्यों करें? हमारा धर्म में जो भी है, हमारा धर्म अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, बंगाल मूवी बैन कर दी गई बता रहे हैं? ये तो नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं, पर नहीं करनी चाहिए, देखनी चाहिए। देखेंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगी सबको कि क्या है क्या नहीं है, और नॉलेज मिलेगी, लड़कियों को ज़्यादा मिलेगी। जरूरी नहीं है। देख ली केरला मूवी स्टोरी? हाँ सर, देख ली केरला मूवी। तो क्या समझ में आया मूवी के? वैसे मूवी ओवरऑल धर्मांतरण के ऊपर है। जी, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि वो धर्मांतरण के ऊपर है। देश में काफ़ी समय से जो सिनेमा में जो कमी थी, जो सच्चाई दिखाई नहीं जा रही थी, उसमें क्लियर दिखाया गया है। उसमें नेशनलिज्म का बिल्कुल प्योर और कॉन्सेप्ट भाई एकदम चैप्टर समझाया गया है, जो युवाओं को, यूथ के लिए बिल्कुल देखना चाहिए। जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कुछ हो रहा है, उनमें ड्रग्स वगैरह काफ़ी कुछ चल रहा है, उसमें से एक मेन और काफ़ी क्लियर टॉपिक ये है कि उसमें धर्मांतरण चल रहा है, वो भी एक खास कम्युनिटी के द्वारा एक बहुत बड़े धर्मांतरण लेवल पे हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के लड़कियों के साथ। उसमें ये दिखाया गया है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस पे बताने से जो डरती थी, इस मुद्दे को संसद में, लोकसभा में बताने से, खुलकर बातचीत करने से, इनके आंकड़े रखने से डरती थी, उसमें ये एक सिनेमा के रूप में, मनोरंजन के रूप में एक बिल्कुल निरपेक्ष तरीके से जनता के लिए बिल्कुल दिखाया गया है, जिससे हमारा युवा सीखे, जनता भी सीखे, उनकी सोच बदले कि धर्मांतरण सिर्फ एक धर्म को अपनाने या छोड़ने का अंतर ही नहीं है,
उसे मानसिक और शारीरिक तरीके से भी उसे टॉर्चर किया जा सकता है, उसे तकलीफ़ें हो सकती हैं। धर्मों को छोड़ने के साथ ही हमारी संस्कृति और सभ्यता में काफ़ी चेंजेस आते हैं, उन चेंजेसों को इसमें दिखाया गया है। हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए जो चेंजेस हैं, जो चैलेंज हैं, उनको क्लियर तरीके से दिखाया गया है और जनता को इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अच्छा, ये मूवी 14 के बाद ही क्यों आ रही है, उससे पहले क्यों नहीं आई? सर ऐसा होता है कि इंडियन बॉलीवुड में या जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसमें मूवियों की पेंडिंग चलती रहती है। किस मूवी को किसी खास समय पर ही रिलीज़ किया जाता है। ऐसा होता है कभी कभी सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं दे पाते, समय समय से मूवियों में कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती, सिनेमेटोग्राफी। नहीं, ये जो मूवी है 14 के बाद ही क्यों आ रही है, मतलब मोदी के राज के बाद ही क्यों आ रही है? बता रहे हैं कि भाईचारा खत्म करने की साजिश 2014 के बाद क्यों आ रही है? 2014 के बाद इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारी एक मास लेवल है, मास कम्युनिकेशन है, मास लेवल पर जो जनता है, जो पीपल है, वो इस बारे में सोच नहीं पा रही थी। इसके बारे में कोई थॉट ही नहीं था, कोई स्टोरी नहीं थी, ना कोई देखने वाले दर्शक थे। उनमें रुचि बढ़ी। रुचि इसलिए बढ़ी क्योंकि सिनेमा ने इसे दिखाया, हिम्मत की सिनेमा ने दिखाने की एक खास कॉन्सेप्ट। हमारी सिनेमा ने लॉकडाउन में अलग अलग तरह की वेब सीरीज देखी है, अलग अलग तरह की मूवी देखी है, जिनमें एक ओरिजिनल कंटेंट होता है। इसलिए इस मूवी में भी ओरिजिनल कंटेंट है। जो इसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उन्होंने जो दर्शक हैं उनकी इच्छाओं को महसूस किया और उसी के ध्यान में रखते हुए ये मूवी बनाई है स्टोरी पे। ऐसे इस मूवी के अंदर एक सीन है जिसमें एंड में बुरखा जलाते हैं जी, तो लोग बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुर्का जलाने का मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म का विरोध किया जा रहा है। बुर्का जलाने का मतलब है कि किसी कोई कट्टरपंथी सोच वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हों, उनकी सोच को जलाया जा रहा है। ये हमारे डेमोक्रेसी में ये कट्टरपंथी, ये रेडिकल सोच जिंदी नहीं रह सकती है, इसलिए इसका विरोध के रूप में वो बुर्का जलाया जा रहा है। बस इतना ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एक बात बताओ मुझे कि कई लोगों ने इस मूवी को बैन कर दिया गया बंगाल वगैरह, वो क्यों किया है? जी, ऐसा है कि सब पार्टियों के अलग अलग राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हानियाँ होती हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैच्योरिटी में है और जो तमिलनाडु में देखा जाए डीएमके और टीएमसी बंगाल में, उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए इसे हो सकता है कि बैन किया हो, ना किया हो, उनके एक अलग फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में इस मूवी को बैन करने के लिए बिल्कुल क्लियर ही मना कर दिया है। ये मूवी जनता को दिखाई जाएगी। जनता अपनी इच्छा पर ये मूवी देखना पसंद करती है, नहीं करती, वो जनता के ऊपर है। किसी भी जनता के हाथ में रिमोट होता है, उसके मर्जी है वो न्यूज़ चैनल देके, डिस्कवरी देके क्या देखना है, ये जनता को डिसाइड करने देना चाहिए। डेमोक्रेसी में एकदम ऐसे डिक्टेटरशिप लागू नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी। डिक्टेटरशिप युवाओं के साथ साथ डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। वैसे मूवी के अंदर कुछ सीन बताएगा, थोड़े अडल्ट सीन है थोड़े से जी, और लोग बता रहे हैं कि इस मूवी को लड़कियों को देखना चाहिए जी। तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि लड़कियां बाप के संग बैठ के ऐसी मूवी देखेंगे, क्या यही हिंदू संस्कृति है? जी, हिंदू संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति में स्पष्टता लाने के लिए भी ऐसे दिखाया जाना जरूरी है। किसी भी संस्कृति के लिए ये जरूरी नहीं है कि 2021 की, 22 की, 23 की जो संस्कृति है, जो परिस्थितियां हैं, वो 2020 में भी वही परिस्थितियां रही हों। परिस्थितियों के हिसाब से ऐसे सीनों को दिखाया जाना चाहिए। जनता को रियलिटी और जो सत्यता है उसके करीब जाकर उसे महसूस करना चाहिए। हो सकता है एक दो सीन से किसी को दिक्कत हो, वो हो सकता है इस मूवी को ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी में जनता इसे पसंद कर रही है, मूवी को देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें।